तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अभी इसके पहले हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या, घन और घनाभ, तो एक बड़े घनाभ को पिघला के छोटे छोटे घनाभ वाला जो क्वेश्चन था, तो क्या होता है उसमें दोस्तों, आयतन क्या होता है, बदलता नहीं है पिघलाने के बाद। समझिएगा, आयतन जितना उसका रहेगा उतना ही जो पिघलाया जाएगा उसका भी आयतन होगा। तो मतलब क्या करेंगे, बड़े वाले के आयतन से, ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले के आयतन से भाग कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगी, जो गोले बनाई जाएगी उसका क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। यहां यही तो कह रहे, 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है, यही तो बोल रहा है। यहां 16 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। व्यास मतलब दोस्तों r प्लस आर, 2r बराबर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए 2r बराबर 16 है, तो r बराबर क्या होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग बताइए। आप सभी स्टूडेंट पहले ये बताएंगे, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। हाँ बहुत अच्छे, बस ये समझिए। अब देखिए करना क्या है, जो बड़ी वाली दोस्तों गेंद है उसके आयतन को छोटी वाली गेंद के आयतन से क्या करेंगे, वॉल्यूम से भाग कर देंगे, तो टोटल दोस्तों जो गेंदों की संख्या होगी वो आ जाएगी। तो क्या होता है दोस्तों, आयतन क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। और आर की जगह पे क्या रखेंगे, 8, और यहां पे जो छोटी वाली दोस्तों है, छोटी वाली जो गेंद बनाना है पिघलाने के बाद, उसकी त्रिज्या क्या है, आर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 4/3 पाई, ध्यान दीजिए 4/3 पाई, उसके बाद से क्या है दोस्तों, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 8, क्यूब है ना। आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, तो क्यूब का मतलब 8 गुने 8 गुने 8, 8 × 64 512 भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और इसी को आयतन को दोस्तों, ये बड़े वाले का आयतन आया है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटे वाले से भाग करेंगे, छोटे वाले का दोस्तों आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 2 गुने 2 गुने 2। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझने का आप लोग प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। बताइए तो आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए 4/3 पाई से, ध्यान दीजिए 4/3 पाई से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। हाँ ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कटाइए, 2 चौको 8, फिर 2 से कटा लीजिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 चौको 16, चौको 64, आंसर हो जाएगा यही। कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 64। बस यहां पे आपको देखना है, ये 16 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, यानी कि 2r बराबर क्या है, 16 है, तो r बराबर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, जब r बराबर 8 होगा, आपको पता है 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा जब, तो आपको क्या करना है, 8 गुने 8 गुने 8 बटा 2 गुने 2 गुने 2, बस इतना ही करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 64। हाँ ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, 64। 64 क्या संख्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में आंसर कुछ नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा 64 गेंदें। ठीक है, हाँ 64 गेंदों को बनाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं, ये एक बार आप सब स्टूडेंट कमेंट करिए। तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का आयतन से क्या करेंगे, छोटे वाले आयतन से भाग कर देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए आप सभी स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। ये जो आयतन का फॉर्मूला है यही रखे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह पे 8, ऊपर वाले का पहले आयतन निकाले, फिर नीचे वाले का आयतन से भाग कर देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ गए, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
हाँ, अच्छे से समझते हुए चलिए। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे। आगे अब हम आप लोगों को बताएंगे अर्धगोला। ध्यान दीजिए, अर्धगोला क्या? अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? ध्यान दीजिए, अर्धगोला हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिए, गोला, गोला तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, गोला तो आप सभी स्टूडेंट ने समझा, गोला ऐसे होता है। अगर गोले के दोस्तों बीच से यहां से हम क्या करें, काट दे, तो ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो अर्धगोला कैसे होता है समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। अर्धगोला होगा आपका ऐसे, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए अर्धगोला। हाँ, ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ, अर्धगोला होता है कुछ इस टाइप का, कटोरी देखे होंगे, ठीक है। हाँ, इस टाइप का होता है अर्धगोला। पहले आप सभी स्टूडेंट फिगर बनाइए और नोट करिएगा अर्धगोला। ठीक है, क्या नोट करेंगे? अर्धगोला। ध्यान दीजिए, तो गोले का दोस्तों जो यहां पे होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो वक्र पृष्ठ होता है समझने का प्रयास करिए, जो क्षेत्रफल होता है ध्यान दीजिए वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये अर्धगोला है तो इसको हम क्या करेंगे, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। 4 पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि यहां का समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ये क्या होगा? सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे समझने का। ये यहां से यहां तक का क्षेत्रफल होगा। हाँ, वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा? वक्र पृष्ठ। तो यानी गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, अभी देखिए संपूर्ण वक्र पृष्ठ मत में क्या होगा? ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? 2 पाई, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? ये वक्र पृष्ठ होगा। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, ध्यान दीजिए अर्धगोला, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए अर्धगोले का लिख लीजिए। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अर्धगोले का नोट करेंगे आप सभी स्टूडेंट, पहला डाल के नोट करिएगा। क्या नोट करेंगे? ध्यान दीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। हाँ, वक्र पृष्ठ, हाँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, हाँ, वक्र पृष्ठ क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। यहां से यहां को क्या बोलेंगे? ये जो होगा मतलब आधा जो होगा, समझ रहे ना। हाँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले समझने का प्रयास करिए। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये नोट करिए आप सभी स्टूडेंट, पहले आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। अर्धगोले का, ध्यान दीजिए अर्धगोले का, हाँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या हम बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बार आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यहां पे हम सिर्फ लिख देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ, वक्र पृष्ठ का सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चाहे अर्धगोले का लिख सकते हैं, ये अर्धगोला पढ़ा रहे तो अर्धगोला ही समझिएगा। अभी आप लोग इतना पहले नोट करिए, उसके बाद आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, या कुल वक्र पृष्ठ बोल दे, ध्यान दीजिएगा, सेकंड में लिखिएगा आप सभी स्टूडेंट अर्धगोले का, ये अर्धगोला ही है। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिए, या कुल वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए, अभी हम यहां वक्र पृष्ठ की, अभी ये संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, सभी स्टूडेंट समझिएगा तभी समझ में आएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ, या संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, हाँ, क्या होगा दोस्तों समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ये क्या है? वृत्ताकार होगा, क्योंकि ये अर्धगोला है। ये क्या होगा? वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, यहां पे अभी अच्छे से समझना है। 2 पाई
आर स्क्वायर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ में क्या होगा, ये वाला भी एरिया जुड़ जाएगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है बताइएगा, प्लस पाई, ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर, सभी स्टूडेंट समझिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई। सभी स्टूडेंट समझिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, हाँ 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। जब कभी भी दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। सभी स्टूडेंट एक बार समझने का प्रयास करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ अच्छे से समझिए। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब ये, यानी कि जो ऐसे आपका हिस्सा होगा वो, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का भी क्या होगा, क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना आप सब स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तीसरा पे आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, क्या, अर्धगोले का आयतन। क्या नोट करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अर्धगोले का आयतन। क्या, अर्धगोले का आयतन, हाँ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन नोट करेंगे आप सभी स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन। हाँ सभी स्टूडेंट एक बार देखिए, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। ये क्या होगा, क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध यहाँ पे वक्र पृष्ठ मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे दोस्तों क्या रखेंगे, आयतन ध्यान रखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ वेरी गुड, पहले ये नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट, यहां पे समझाए हैं, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे समझाए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा अर्धगोले का तो क्या बोलेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ उसके बाद अर्धगोले का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अर्धगोले का अगर आयतन बोले, क्या अर्धगोले का आयतन आपसे पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है, हाँ चलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड, याद है, अच्छी बात है। चलिए अब हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, पहले ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन है, अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी समझ में आप लोगों को आएगा, हाँ तभी समझ में आप लोगों को आएगा। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, ऊपर वाले का नहीं। हाँ हाँ गोले का तो आप सबको पता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या अभी हम आप लोगों को बताए, वही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, क्या 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बताया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, मतलब क्या, r प्लस आर बराबर क्या होगा, ये 2r हो रहा है ना, तो ये 2r दिया हुआ है 7, तो r बराबर क्या होगा, 7/2 होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप r निकालिए, r क्या होगा, 7/2। अब हमें बताना क्या है, वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए वक्र पृष्ठ ये पूछ रहे हैं ना, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप सब स्टूडेंट बता सकते हैं क्या होगा, आंसर आप लोग दीजिए, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, सब कुछ बता चुके हैं, आर की भी वैल्यू बता चुके हैं, अब यहां पे बताइए, और ये भी आपको बताना है आंसर में,
सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, किस में आंसर होगा ये भी बताना है। ध्यान दीजिए, 2 गुने आर, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 गुने, ध्यान दीजिए आर की वैल्यू क्या है 7/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 गुने 7/2। हाँ, समझने का प्रयास करिए। आर की वैल्यू क्या है 7/2 है, समझ रहे ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 2 कैंसिल, ये 2 है दोस्तों, 2 से 11 दूना के 22, ये 7 है, ध्यान दीजिएगा ये 7 है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो ये आपका 7 कैंसिल, 11 गुने 7, 11 गुने 7 मतलब 77। 77 क्या होगा, ध्यान दीजिए वक्र पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल बताना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, अब आप लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ज्यादातर व्यास दिया होता है। व्यास मतलब आप लोग समझ रहे हैं, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, आधा कर देंगे 7/2, तो ये त्रिज्या आ जाएगा, तो 7/2 रख लिए, ठीक है। सब कट गया, 11 गुने 7 मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है। वक्र पृष्ठ समझ गए, वक्र पृष्ठ समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। हाँ, अगर इसमें पूछता संपूर्ण पृष्ठ, यहां पे तो वक्र पृष्ठ बोल दिया, अगर प्रश्न में रहता संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में रहता संपूर्ण पृष्ठ, हाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता, संपूर्ण पृष्ठ का आपसे क्षेत्रफल पूछता, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप सब स्टूडेंट बताइए तो। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगाते, क्या लगाते, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर आप कब लगाते, 3 पाई आर स्क्वायर कब लगाते, जब क्वेश्चन में पूछा होता वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा होता, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंसर में क्या देते हैं बताइएगा। हाँ, किस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये भी आप लोग क्या करिएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा, और आंसर आप लोग एक बार अपने आप से निकाल लीजिएगा। आंसर आप लोग हो सकता है तो पाई में ही दे दीजिए, या आप बटे में भी इसका आंसर आएगा तो बटे में भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिए, क्या होगा 3 पाई, ध्यान दीजिएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों से पूछा क्या है, आयतन, हम लोगों से इसमें क्या पूछा है, आयतन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या है, आयतन। आयतन बताइए, आयतन क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन के लिए क्या करें, हम यहां पे कर देते हैं, आर की वैल्यू तो आप सबको पता है 7/2, क्या है, हाँ ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, आर की वैल्यू क्या है 7/2, ये तो आप सबको ध्यान दीजिएगा, ये आप सबको क्या है पता चल गया है, आर की वैल्यू क्या है 7/2। तो हमें अब क्या बताना है, आयतन। आयतन, हाँ आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा 2/3 पाई, ध्यान दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी से आप सभी स्टूडेंट आयतन बताइए तो, सभी स्टूडेंट। और आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा, ध्यान दीजिए कुछ करना ही नहीं है, 2/3 पाई की जगह पे 22/7 गुने आर की जगह पे 7/2, 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। बस अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप बस कटा लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर अब 2 से नहीं कटने वाला है, 7 से आपका क्या होगा, ये वाला 7 कट गया, 2 तिहाई 6, ऊपर बच रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या बच रहा है 11 गुने 7 गुने 7 और बटा का दोस्तों नीचे क्या होगा 6। तो गुना कर सकते हैं, 11 से 77 और 77 में 7 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 7 49 का
9 और 7 सत्ते 49 और 49 दोस्तों और 4 53। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। हाँ क्या होगा 53, 539 क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 539 बटा का 6, ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब 500, ध्यान दीजिए 11 से 77, 77 में 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 49 4 53। हाँ 539 बटा का 6 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। 539 बटा का 6 सेंटीमीटर क्यूब। बटा में आंसर दे दीजिए, ऑप्शन में बटा में ही रहता है, ठीक है। या आप इसका आंसर दोस्तों क्या कर सकते हैं, पाई में भी दे सकते हैं। पाई की जगह पे हम 22/7 रखे हैं, ये ना रख के सिर्फ पाई में भी आप आंसर दे सकते हैं। सही, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं 539 बटा का 6 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्या होगा, क्यूब में होगा। हाँ समझ में आया कि नहीं, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr², आयतन क्या हो गया 2/3πr³। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ यहां पे देखिए मेंसुरेशन में क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत क्लियर है तो आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो गोला और अर्धगोले से जो रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे कराए हैं। अब क्या करिए, आप सब स्टूडेंट बुक से भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।